नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग अपना प्रीपोजिशन की 4th क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि इसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशंस की बात करते हैं, जो जनरली एग्जाम में गलत होता ही होता है। ठीक है ना। तो मैंने कल भी आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन कराए थे और मैं आज भी आपको नए फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी टोटल प्रीपोजिशंस की 4 वीडियोस यानी कि 4 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, और जिससे हमारा 68 डे जो होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्लासेस आएंगी 69 एंड 70, ये दोनों क्लासेस हमारी आर्टिकल रिलेटेड होंगी। और मैं चाहता हूं कि आप आर्टिकल ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ के रखना, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आपको वो आंसर्स आने चाहिए। प्लस उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि कोई एक क्लास ऐसी रख लूं जिसमें मैं आपको मिक्स सारे क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है ना। और मिक्स कराने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को 25-25 के पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम उसको डे बाय डे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे मैं आपको 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इन सब के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। ठीक है। चलो, और बस अब स्टेनोग्राफर रह जाएगा, उसको हम लोग अब की जो क्लासेस हैं वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जरा फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ना क्या लिखा हुआ है और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है। सेंटेंस हमारे पास कि द कोर्ट हैज येट टू सर्व समन्स डैश हिम फॉर सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम। यानी कि समन्स क्या होता है बच्चों, एक नोटिस होता है। ये क्या होता है भाई, एक नोटिस होता है। नोटिस विच इज सेंट बाय अ कोर्ट। जब एक कोर्ट कोई भी नोटिस भेजता है ना भाई, तो उस नोटिस को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं भाई, समन्स बोलते हैं। और ये एक सिंगुलर वर्ड होता है, ध्यान रखेंगे। कैसा वर्ड होता है भाई, सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है। और अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप आराम से एक वर्ड यूज करिए, कौन सा, समन्सेस, क्योंकि जिसके लास्ट में एस आता है उसका प्लूरल हमें ईएस लगा के बनाना पड़ता है। ठीक है। तो आप पढ़ो, यहां पर हमारे पास लिखा था कि जो कोर्ट है उसने अभी तक उसके ऊपर समन्स इशू नहीं किया। तो आप पढ़ो, सेंटेंस का सेंस क्या आएगा, ऑप्शन में है टू, ऑन और फोर। तो सेंस क्या आएगा, समन्स ऑन हिम, है ना, कि मतलब उसके खिलाफ। कैसा सेंस आएगा, उसके खिलाफ। तो इसलिए हमारे पास जो सेंस आएगा वो आएगा समन्स ऑन हिम का। ये कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं थी, बस हमें इसको किस टाइप से आंसर देना था, सेंटेंस की हिंदी का सेंस बना के। ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कैसा है कि द कोर्ट हैज येट टू सर्व हिम, यानी कि इस बार आप पढ़ो, पहले हिम लगा दिया और बाद में क्या लगाया, समन्स फॉर द सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि उसने सर्व हिम तो लगा दिया, बट क्या बोला, किस चीज का सर्व, तो आप बताओगे समन्स के साथ। तो आप जब सेंस बनाओगे तो पढ़ के पता चलेगा कौन सा विद होगा, ऑप्शन में सी, द कोर्ट हैज येट टू सर्व हिम विद समन्स, है ना, कि उसको समन्स के साथ उसको बोला गया। क्लियर हो गया। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़िएंगे, क्या लिखा हुआ है कि ही इज 5'11" एंड ही इज टॉल डैश हिज एज। देखो आप ना जो यहां पर बच्चों सेंस बोलना चाह रहे हो वो एक वर्ड का सेंस है, मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, और वो वर्ड होता है टॉल फोर। कौन सा वर्ड होता है, टॉल फोर, जिसका सेंस होता है ही सिग्निफिकेंट अबव एवरेज। यानी कि जब आप अपनी एक पोजीशन से ज्यादा आप लगते हो तो वहां पर आप लोग टॉल फोर बोल सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर। लिखते भी रहना है साथ के साथ, कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो आपको ना आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और एक बार आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है। लिखा हुआ है ही स्टेयर्ड, घूरना, है ना, मी डैश द फेस एज इफ ही वुड डिवॉर मी। आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसे बोला जाता है कि उसने मुझे ऐसे घूरा कि जैसे वो मुझे खा जाएगा। अब हम सबने पढ़ा है कि स्टेयर के साथ जो वर्ड यूज होता है यहां पर वो कौन सा यूज होता है भाई, एट,
कौन सा यूज होता है, एट। बट आप पढ़ो यहां पर पर्सन मेंशन नहीं करा हुआ, क्या मेंशन कर रखा है भाई हमारे पास, द फेस। तो द फेस के लिए आंसर होगा इन द फेस, क्या आंसर होगा, इन द फेस। अगर यहां कोई पर्सन मेंशन करा होता तब वहां पर स्टेयर एट आता है ना, कि भाई किसी को घूरना। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है डोंट स्टेयर, अब यहां क्या लिखा हुआ है, डोंट स्टेयर डैश गर्ल्स एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास। अब यहां पर आपके पास पर्सन मेंशन कर दिया तो इसलिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, एट। क्लियर हो गया, कौन सा वर्ड यूज होगा भाई, एट। तो दोनों में देखो डिफरेंस है, वहां पर पर्सन मेंशन नहीं करा था लेकिन यहां पर पर्सन उसने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो पर्सन मेंशन करेगा तो एट वर्ड यूज होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट डैश सेंस ऑफ शेम। अब यहां से भी हमारे पास एक वर्ड यूज होता है बच्चों, लॉस्ट टू। क्या होता है, लॉस्ट टू, जिसका मतलब होता है कि अनेबल टू, अनेबल टू फाइंड आउट, है ना। जब आपने देखा होता है बावला हो जाना, क्या सेंस होता है, किसी चीज में आप बिल्कुल खो गए हो और आपको सही और गलत की जब समझ नहीं होती तो वहां पर आप लॉस्ट टू का सेंस यूज करते हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, टू। वर्ड का मीनिंग याद होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाओगे। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लेइंग डैश हैंड्स, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देखोगे लेइंग इन हैंड का सेंस सही आ रहा होगा लेकिन रियलिटी में बच्चों इन नहीं है, क्या आंसर होगा, एट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेइंग एट का सेंस होता है कि थोड़ी देर के लिए कोई सामान पकड़ना, ठीक है। क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रखना, ठीक है भाई, अपने हाथ में रखना, अपनी गोदी में रखना, इस टाइप का सेंस देता है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, एट, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि आफ्टर ऑल हार्डवर्क हैज कम टू टेल डैश योर हेल्थ। वैसे तो आपको याद रखना है जब भी टेल का सेंस बोलना होता है, क्या होता है भाई, बोलना या फिर बतलाना, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि नो प्रीपोजिशन का यूज है। क्या होता है भाई, नो प्रीपोजिशन का यूज है, ठीक है। लेकिन अगर टेल का मतलब चेंज हो जाए तो एक वर्ड यूज होता है टेल अपॉन। कौन सा वर्ड यूज होता है भाई, टेल अपॉन, जिसका मतलब होता है कि टू हैव एन इफेक्ट, अफेक्ट ऑफ समथिंग, है ना। जब किसी चीज का आपको इफेक्ट दिखने लग जाए तो वहां पर आप टेल के साथ क्या लगाओगे, अपॉन, ठीक है ना। पर्सन को थोड़ा ना बोल रहे हो। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल हार्डवर्क हैज कम टू टेल अपॉन योर हेल्थ, है ना। तो एक रिजल्ट की बात कर रहा है, कॉज की बात कर रहा है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, टेल अपॉन, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, dishonesty is always detrimental dash progress in life। ये एक तरह का हानिकारक का सेंस देता है। कौन सा वर्ड देता है भाई, हानिकारक, है ना, हानिकारक। और आप एक बात याद रखना भाई कि जब भी इस टाइप का कभी भी कोई वर्ड आए जिसकी हिंदी का सेंस हानिकारक में हो तो आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो करता है, टू फॉलो करता है। इसलिए फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई कुछ बात क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे आपने सुना भी होगा कि इंजूरियस वर्ड भी यही फॉलो करता है कि नहीं करता। जैसे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आप पढ़ो यहां पर भी हमने इंजूरियस के साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज करी, टू, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या बोल रहा है भाई हमारे पास कि ही मेड इंसल्टिंग रिमार्क्स दैट आर डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सेंस होता है एक तरह का कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना, यानी कि एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। एक ही बात है ना, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो कौन सा सेंस आएगा, डेरोगेटरी टू। कौन सा सेंस आएगा, डेरोगेटरी टू हिज रेपुटेशन, ठीक है ना। जब लैक ऑफ रिस्पेक्ट का सेंस बच्चों यहां पर आएगा। चलिए अगला पढ़ो और एक बार 11th का आंसर देने की कोशिश करो। लीजिए लिखा हुआ है कि इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्स
proved fatal both dash his reputation and health. एक वर्ड होता है fatal, ठीक है ना, इसके साथ हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं to, ठीक है ना, जिसका सेंस होता है कि to show फंक्शन या फिर पर्पस और पर्पस, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा होता है, फेटल टू शो फंक्शन और पर्पस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द रिच आर नॉट इंजर्ड. इनर्ड का यहां पर सेंस होता है आदि होना, है ना, डैश मैनुअल लेबर्स, ठीक है. तो यहां पर आप देखो एक सेंस है हमारे पास. तो हिंदी क्या बनती है कि जो हमारे अमीर लोग होते हैं, हमारे क्या मतलब जो भी अमीर लोग होते हैं वो शारीरिक बल का यूज करने में उतने सक्षम नहीं रहते, है ना, इस टाइप का सेंस बोला जाता है. तो यहां पर हम लोग इनर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कौन सी भाई, ऑफ. कौन सी यूज करते हैं भाई, ऑफ, ठीक है ना. तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहां पर जो सेंस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऑफ. अगला, दिस इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनिमिकल द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, है ना. इनिमिकल के साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगी भाई, टू. कौन सी यूज होगी, टू, ठीक है. जिसका सेंस किस टाइप में आता है भाई हमारे पास, अगर हम सेंटेंस का सेंस बनाए तो आपने देखा होगा इसको बोलते हैं कि टू थिंक और टू शो, टू थिंक और टू शो अबाउट, सॉरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना. जो चीज आप एक लंबे समय तक देखते आ जाओ तो उसकी बात कर रहा है यहां पर, ठीक है. चलिए अगला सेंटेंस देखो एक बार. लिखा हुआ है कि द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. आपको मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है. एक्वाइट का सेंस देता है ना भाई, ये बरी का सेंस, ठीक है ना. कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, फ्रॉम. फ्री फ्रॉम से याद रखते हैं हम इसको, किससे, फ्री फ्रॉम से याद रखते हैं, ठीक है. चलो एक बार नेक्स्ट पढ़ो और एक बार आंसर दो बच्चों. Yeah, children by the force of habit are attract dash anything that glitters. ठीक है, जो चीज चमकती है भाई, एक ही प्रीपोजिशन यूज होती है, टू. याद कर लो, ये बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है इसके लिए. कौन सा वर्ड होता है भाई, अट्रैक्ट टू, ठीक है, टू फिक्स प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट है हमारे पास, एनीवन हु कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हिम एनामर्ड डैश हिज कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी. ठीक है, तो एनामर आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा. इसका मतलब होता है मोहित कर लेना, है ना, मोहित कर लेना. कर लेना होता है ना कि टू डीप या टू फुल ऑफ लव के सेंस में होता है. तो इसके लिए मोहित कर लेना यानी कि ऑफ का सेंस देता है ये हमारा. ठीक है ना. तो एनामर तो हमने बहुत बार ये वर्ड का सेंस हमने पढ़ा भी हुआ है. तो याद रखना कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो करता है, ऑफ. फिक्स प्रीपोजिशन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट पढ़िए एक बार और आंसर दीजिए. लिखा हुआ है कि एनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ हिज वेंचर्स ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क डैश एक्सपेंसिव प्रोग्राम. आपको मैंने बहुत बार ये वर्ड सिखाया हुआ है भाई, एम्बार्किंग अपॉन. एक वर्ड होता है एम्बार्किंग अपॉन. इसका मतलब होता है बहुत तरक्की करना, एक्सपेंड करना, चीजों को आगे बहुत ज्यादा बढ़ना. फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है कौन सी भाई, अपॉन. ठीक है, एम्बार्किंग अपॉन. अगला अगर हम पढ़े कि एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ ही फ्लू डैश अ रेज. ठीक है ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है और इसमें एक प्रीपोजिशन जोड़ दो, कौन सी भाई, इनटू. तो ये हो जाता है कि टू ओवरकम. क्या होता है, टू ओवरकम बाय एन इमोशन, है ना. कोई भी ऐसी बात जो सैडनेस को डिनोट करेगी उसके लिए बोली जा रही है. ठीक है ना. तो एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, वो किस चीज से बाहर आ पा रहा है, जो हमारे पास वर्ड लिखा है, क्योंकि वो उसके रेज से, जो भी मतलब जो चलन में होता है ना उसके लिए वर्ड यूज होता है रेज. चलिए अगला, नाउ अ डेज देयर इज रेज. फिर से वर्ड आ गया रेज. ठीक है, एक तरह का फैशन भी होता है हमारा. आजकल चलने वाली चीजों को लिए भी बोला जाता है, लेटेस्ट के लिए बोला जाता है. क्या बोला जाता है, लेटेस्ट के लिए. जैसे बोला जाता है जीन्स आर द लेटेस्ट रेज ऑफ इट्स फैशन, है ना. तो आप पढ़ो यहां पर रेज. तो अब आप बोल रहे हो कि नाउ अ डेज देयर इज रेज पॉप म्यूजिक अमंग द इंडियन यूथ.
तो किसके लिए, के लिए आ रहा है ना, कि किसके लिए वो फैशन बढ़ रहा है, पॉप म्यूजिक के लिए। तो सेंस कौन से वर्ड का आएगा भाई, 4। तो 19 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड डैश द सजेशन मेड फ्रॉम। अब आप पढ़ो एक वर्ड जो लिखा है ना डिसेंट, जब भी ये वर्ड यूज हो और इसके साथ एक वर्ड आ जाए फ्रॉम, तो बच्चों इसका सेंस आता है डिसएग्रीमेंट। कौन सा वर्ड का सेंस आता है, डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन। क्या आता है, डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फ्रॉम। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान देंगे। अगला पढ़ो एक बार और आंसर दो। दिया भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ड्वेल की सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, डैश द प्रॉब्लम्स फेसिंग इन द कंट्री, है ना, कि जब कोई समस्या, आप बहुत टाइम तक इसको फॉलो करो, और ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन फॉलो करता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, ऑन। कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो करता है, ऑन। ठीक है ना, कि टेंस होता है टू फेस प्रॉब्लम, भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई ये। ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है जब आप कोई भी लंबे समय तक जो चीज को देखते हो। ठीक है, अगला, द रॉबर्स नॉट ओनली इंजर्ड द लैंडलॉर्ड बट ऑल्सो डिकैम डैश बूटी। अच्छा, ये तो आपने फ्रेज भी सुना होगा, डिकैम विद बूटी। ठीक है, इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस होता है लूट का जो माल है वो लेकर फरार हो जाना। हिंदी में लिख लेना, इतनी बड़ी लाइन तो आप खुद ही लिख लोगे कि लूट का माल लेकर फरार हो जाना, उसको बोलते हैं डिकैम विद बूटी। ठीक है, अगला, द लेबरर्स आर क्लैमरिंग वर्ब बना दी इसको। ठीक है, डैश हाइक ऑफ देयर वेजेस। तो क्लैमरिंग के साथ एक वर्ड आता है कौन सा, फोर, जिसका मतलब होता है कि जैसा होता है ना कि आवाज उठाना। क्या सेंस होता है, आवाज उठाना। ठीक है ना, और बहुत ही लाउड मैनर में। ठीक है ना, इन अ लाउड वे। ध्यान रखेंगे, जब आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हो उस टाइप के भी सेंस के लिए यूज होता है। तो क्लैमरिंग ऑफ, ठीक है ना, तो ये वर्ड यूज करो और इसके साथ प्रीपोजिशन यूज करो। कौन सी भाई, 4। चलिए अगला देखते हैं, 24वां क्वेश्चन। ऑन द ईव ऑफ द, मतलब ये लेट उसके सेंस में देता है। ठीक है ना, कि लेटेस्ट के सेंस में। ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, एक तरह का ओकेजन भी होता है ये। ठीक है, civil line has been cordoned, सिविलियंस होना चाहिए ना, घेर लेने का सेंस होता है। कॉर्डोन्ड आपने वर्ड सुना होगा, CORDON, है ना। कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो करता है, ऑफ। क्या सेंस होता है भाई इसका, घेर लेना। क्या सेंस होता है, घेर लेना। ध्यान रखो इस बार। ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन ऑफ करता है, ऑफ। वहां ध्यान रखना, सिविलियंस का सेंस होना चाहिए था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, डैश द कैंपस देयर इज मच इनडिसिप्लिन फॉर वांट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को देके जा रहा हूं, और आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में, मैंने आज तक ऐसा नहीं करा, लेकिन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है। मैं 68 पे जर्नी पे पहुंच चुका हूं, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद जरूर बताएं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, ध्यान रखना, और आपको पता होगा तभी बताना, नेट का सहारा मत लेना। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप नेट का भी सहारा ले सकते हो, डोंट वरी, क्योंकि मुझे पता है ना वो आपको नेट में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने अपना एक और चैप्टर कंप्लीट करा, विच इज नरेशन, और सॉरी विच इज प्रीपोजिशन, और 4 क्लासेस मैंने प्रीपोजिशन की पढ़ाई है। अगर आप ये चारों क्लासेस अच्छे से पढ़ लो, प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आपको डायरेक्ट काम आएंगे। ठीक है, चलिए, तो कल आपसे मिलते हैं, यानी कि कल हमारा 24 दिसंबर के दिन आपको 69th मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।